देखिए फ्रेंड्स, एक साल के 12 महीनों का संग्रह, संग्रह यानी कि कलेक्शन, है ना। तो एक साल के 12 महीनों का संग्रह, देखिए 12 महीने क्या होते हैं, फिक्स है 12 महीने, यानी कि 12 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई से लगाकर दिसंबर तक के फिक्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह का कलेक्शन क्या हो जाएगा, वेल डिफाइन है, सुपरिभाषित कथन है ये, ठीक है। देखो 12 महीने होते हैं, हम उसमें ना तो ऐड कर सकते हैं और ना हटा सकते हैं। तो क्या हो गया, ये एक साल के 12 महीनों का संग्रह हो गया हमारा समुच्चय सेट। और देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। देखिए एक ऐसा कलेक्शन, संग्रह यानी कलेक्शन, अब 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का। अब 100 से कम कितनी है, 1 से लगाकर 99 तक की। तो फ्रेंड्स वो 1 से लगाकर 99 तक की फिक्स है, उसमें ना तो हम ऐड कर सकते हैं ना उसे हम बदल सकते हैं, यानी कि बात तो सही है पूरी तरह। तो ये हो गई सुपरिभाषित, ठीक है। ना तो हम ऐड कर सकते हैं, हमारी मर्जी से उसमें कुछ नहीं कर सकते, फिक्स है। तो ये क्या हो जाएगा, ये संग्रह भी हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय। तो ये दोनों समुच्चय के उदाहरण है। और थर्ड है आपके क्लास के स्टूडेंट का संग्रह। देखिए एक क्लास है जिसमें हम एडमिशन होते हैं, और एडमिशन होने के बाद एक साल तक वही उतने ही बच्चे होते हैं, ना तो हम ऐड कर सकते हैं बीच के सेशन में, और ना ही उससे हम उसमें कम कर सकते हैं। जो हो गया वो हो गया, मतलब फिक्स हो, ना तो हम उसमें बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं एक ईयर में। तो फ्रेंड्स ये ऐसे आप क्लास के स्टूडेंट का संग्रह क्या हो जाएगा, हमारा ये समुच्चय हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगले देखिए, अब ये दोनों को जो है एग्जाम्पल, ये समुच्चय के उदाहरण नहीं है। देखिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। देखिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों के समूह, ये क्या समुच्चय नहीं है, मतलब ये संग्रह क्यों नहीं है। देखिए अब 11 बल्लेबाज, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, ऐसे बहुत से बल्लेबाज हुए हैं, या मेरे अनुसार ये बल्लेबाज MS धोनी मेरे अनुसार अच्छा बल्लेबाज है, तो एक विराट कोहली है, नहीं उससे अच्छा तो रोहित शर्मा है। तो देखिए हम कंफर्म नहीं कर सकते, ये एक सुपरिभाषित कथन नहीं है। हम इसमें हमारी मर्जी से जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं, और हमारी मर्जी से जो चाहे वो हम हटा सकते हैं। तो ऐसे कथन क्या होते हैं, सुपरिभाषित नहीं होते, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, ये समुच्चय नहीं है। अब देखिए विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, मन से ऐड कर सकते हैं। मेरे अनुसार शेर खतरनाक है, तो किसी के अनुसार बिल्ली, किसी को कॉकरोच से डर लगता है, किसी को कॉकरोच से डर नहीं लगता, यानी हम हमारे अनुसार ऐड कर पा रहे हैं और हटा भी पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट, समुच्चय नहीं होगा। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं डेफिनेशन की ओर। देखिए वस्तु या अवयवों या सदस्यों, वस्तु भी हो सकती है, अवयव भी हो सकती है, सदस्य तीनों एक ही है, इनके सुपरिभाषित संग्रह यानी कलेक्शन को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, सुपरिभाषित यानी वही, वो फिक्स से सही होना चाहिए, हम हमारी मर्जी से कुछ ऐड कर दें और कुछ कर दें, बिल्कुल सही, सर्वमान्य होना चाहिए, सभी के अनुसार वो मान्य होना चाहिए, यानी कभी भी हो। जैसे मान लीजिए कि दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, ये क्या कथन है, बिल्कुल सही है, आप कहाँ भी बोलेंगे तो ये सही होगा, किसी के अनुसार आप बदल नहीं सकते उसको, तो उसे हम बोलते हैं सुपरिभाषित। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होती है और ये उदाहरण होते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको सेट से समझ आ गया होगा। अब देखिए इसका मैथमेटिकली रूप देखते हैं। देखिए और कुछ उदाहरण है कि जैसे अंग्रेजी के स्वरों का संग्रह AEIOU, ये भी फिक्स है, किसी से भी पूछेंगे तो आप AEIOU ही बताएगा वो, अगर उसमें उसकी मर्जी से कुछ ऐड नहीं करेगा वो, ठीक है, सीमित है उसकी संख्या, सर्वमान्य है, सभी को मान्य है, आप कहाँ भी बोलेंगे तो अंग्रेजी की वोवेल 5 ही होंगे। तो ये भी क्या हो गया हमारा सेट्स। और सेकंड है सप्ताह के 7 दिनों का संग्रह। अब ये भी फिक्स है फ्रेंड्स, आप किसी से भी पूछेंगे, आप मन से ना तो सोमवार ऐड कर सकते हैं और ना कोई अलग डे बना सकते हैं, एक बार जो फिक्स है तो फिक्स है। तो इस प्रकार के संग्रह को क्या बोलेंगे हम, समुच्चय। तो दोनों समुच्चय के उदाहरण है, ये दोनों समुच्चय के उदाहरण नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं। देखिए समुच्चय को हम, जैसे मान लीजिए ये एक समुच्चय अंग्रेजी के स्वरों का संग्रह, इसे हम मैथमेटिकली कैसे करते हैं, तो देखिए मान लीजिए ए समुच्चय नाम देते थे हम, ABCD की किसी भी अक्षर से समुच्चय को नाम दे सकते हैं। देखिए AEIOU कॉमा लगाकर उस अगले सदस्य को लिखते हैं, फिर कॉमा लगाकर अगले सदस्य को, और उसे मंझले कोष्ठक में बंद कर देते हैं। इसे हम ऐसे हम समुच्चय को शो करते हैं। और फ्रेंड्स इसमें हम रिपीट वैल्यू नहीं आ सकती, जैसे ई एक बार आया है तो हम इसे रिपीट नहीं कर सकते, एक बार ही लिखना है, ये समुच्चय का रूल होता है। मंझले कोष्ठक में लिखते हैं, और इसके इनको बोलते हैं अव्यय सदस्य वस्तु, इनको हम बोल सकते हैं, ये तीनों एक ही चीज़ है। अब देखिए फ्रेंड्स इसका मीनिंग समझ लेते हैं हम। देखिए इसका मीनिंग होता है कि बिलोंग करना, कि वो वहाँ होगा। जैसे इस समुच्चय में ये ए है तो हम इसे बोलेंगे ए बिलोंग्स टू ए, ई भी है तो हम बोलेंगे ई बिलोंग्स टू ए, आई भी है तो आई बिलोंग्स टू ए, और ओ भी है तो ओ बिलोंग्स टू ए।
अब फ्रेंड्स देखिए बी और सी इसमें इस समुच्चय में नहीं है तो हम इसे लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ठीक है, बिलोंग नहीं करता है ये, इसका इंटरसेक्शन और इसका यूनियन। चलिए फ्रेंड्स इनका मतलब जान लेते हैं हम। देखिए मैंने माना दो उप समुच्चय माने मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक बी समुच्चय माना मैंने 6 7 8 2 1 5, ये मैंने समुच्चय मान लिए। ठीक है, अब हमें चाहिए ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन। तो देखिए इसका मतलब क्या कैसे होगा, देखिए इसमें ए यूनियन बी यानी ए के भी सभी एलिमेंट इस समुच्चय में होने चाहिए और बी के भी सभी एलिमेंट इस समुच्चय में होने चाहिए, कुछ छूटने नहीं चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 किसके एलिमेंट है, 5 के, तो ये भी होंगे, ये मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, और बी के भी होने चाहिए। देखिए बी के भी होने चाहिए, देखिए 6 7 8, 6 7 और 8। अब फ्रेंड्स 2 1 5 हमने पहले लिख चुके हैं और 2 1 5 हम इसको बाद में नहीं लिखेंगे क्योंकि समुच्चय का रूल होता है कि हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सॉरी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हो जाएगा जिसमें ए के भी एलिमेंट होंगे और बी के भी होंगे पर रिपीट नहीं होंगे, जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट होंगे। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी या उभयनिष्ठ। तो फ्रेंड्स उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, इन दोनों ए और बी में कौन से चीज़ कॉमन है, तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, 1 कॉमन है और 5 कॉमन है। तो इसका ए इंटरसेक्शन बी वाले समुच्चय में 1 2 5 ये एलिमेंट हो जाएंगे, यानी कि इसका मतलब है कॉमन और इसका मतलब है दोनों का होना चाहिए यूनियन। चलिए फ्रेंड्स इनका जान लेते हैं फॉर ऑल का। देखो फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, सभी। ठीक है, सभी। जैसे मान लीजिए मैंने एक समुच्चय बनाया 1 3 और 1 3 और 5। देखिए अब यहाँ पे मैं लिखूंगी x के, यहाँ पे देखिए ओड नंबर लिया मैंने, ओड नंबर, तो यहाँ पे लिखूंगा मैंने x ले लिया और बिलोंग कर दिया a, ये ए इस समुच्चय यानी ये एक से इस ए से बिलोंग करता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक्स, ये एक से यहाँ पे संख्या, इन तीनों संख्याओं में से किसी की भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इससे आप घबराएं नहीं, ये किसी भी इन तीनों संख्याओं में से किसी की भी वैल्यू हो सकती है। तो देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ये इसका कोई भी सदस्य है। तो और यहाँ पे लिख दूँ मैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पे लिखूँ सच डेट एक्स एक ओड नंबर है। ठीक है, ओड नंबर है। और यहाँ पे लिख दूँ मैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, सारे जो भी एक्स ए से बिलोंग कर रहे हैं, सारे एक्स जो भी ए से बिलोंग कर रहे हैं या वे सारी संख्याएं जो ए से बिलोंग कर रही है वो सभी क्या है, ओड नंबर है। इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब सभी का हमें पता हो, है ना, यानी सभी ओड नंबर है। तो मैंने फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक से एक ओड नंबर है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यानी एक्स के सभी मान ए में बिलोंग कर रहे हैं और वो क्या है, ओड नंबर है। और फ्रेंड्स यदि इसमें मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पे 2, यहाँ पे लिख दिया 6। अब फ्रेंड्स देखिए ये सारे तो ओड नंबर नहीं है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, 2 और 6 इवन नंबर है, तो इसके लिए हम इस साइन का यूज़ करते हैं, इसे बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल, इसे बोलते हैं फॉर ऑल और इसे बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल। अब इसका यूज़ देख लेते हैं हम। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें फ्रेंड्स कि देखिए यहाँ पे 2 6 से डिवाइड है, ठीक है, 2 6 से डिवाइड है, यानी एक चीज़ ही 6 से डिवाइड है, बाकी की डिवाइड नहीं है, तो हम यहाँ पे फॉर ऑल तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। उस स्थिति में हम इसे इस एग्जिस्ट का उपयोग करेंगे। देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, एक्स 2 से डिवाइड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो 2 से डिवाइड है, तो एक ना एक संख्या, इसका मतलब है एक ना एक संख्या, एक ना एक संख्या, तो 2 से एक्स एक ना एक संख्या तो 2 से एग्जिस्ट होगी ही होगी। देखिए एक ना एक संख्या तो 2 से एग्जिस्ट 2 से डिवाइड होगी ही होगी, सॉरी डिवाइड होगी। देखिए एक संख्या 2 से डिवाइड है तो उसके लिए हम ऐसा साइन का यूज़ करते हैं किसी एक चीज़ को शो करने के लिए कि कम से कम एक चीज़ तो मतलब एक या दो चीज़ तो हो ही समुच्चय में ऐसी होगी ही सही जो 2 से डिवाइड है, तो एक चीज़ है, तो उसके लिए हम एग्जिस्ट का यूज़ करते हैं एक चीज़ को दर्शाने के लिए, जैसे फॉर ऑल सभी चीज़ों को दर्शाने के लिए। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।